नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करे और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो एक हथेली हमारे पास जो है रीड होने के लिए आई है और इस हथेली को हम देखेंगे और आने वाली चीज़ें भविष्य में क्या कुछ रहेंगी, क्या कुछ पॉजिटिव, क्या कुछ नेगेटिव, सब कुछ हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद हम सभी पर्वतों को देखेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को देखेंगे। इस तरह हम पूरी प्रिडिक्शन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर के साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है आपको, और वहीं से लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं, तो आप भी जरूर जुड़े। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हाथ में क्या चीज़ें बन रही हैं आगे की फ्यूचर को लेकर। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं फिंगर से। अपनी स्क्रीन पर हाथ देख पा रहे हैं। फिंगर्स की अगर बात करें तो हाथ में आपको फिंगर्स में का गजब की थिकनेस नज़र आएगी। ठीक है, और जब भी मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया भी है, जब भी आपको फिंगर्स में क्या होता है कि सभी जगह थिकनेस नज़र आए, अच्छी खासी थिकनेस नज़र आए और फिंगर्स पॉइंटेड हों। ठीक है, सही पॉइंटेड फिंगर्स हो और गोलाई लिए हुए हो, तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब तो करता ही करता है। वैसे भी ये भी गवर्नमेंट जॉब में ही है, तो गवर्नमेंट जॉब का तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, गवर्नमेंट जॉब में होता ही होता है। ठीक है व्यक्ति, लेकिन साथ में ऐसा जहाँ तक नॉलेजेबल काफ़ी होता है। मैंने एक वीडियो कवर की थी जिसमें मैंने बताया था कि ऐसे जहाँ तक जो है नॉलेज काफ़ी अच्छी रखते हैं। ठीक है, और ऐसे जहाँ तक के बाद शिक्षा काफ़ी अच्छी होती है, दिशा दिखाने वाली जो चीज़ें होती है काफ़ी अच्छी होती है। पहली बात तो आप देखें कि अगर लेंथ की बात करें तो यहाँ पर लेंथ की बात करें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि जो ये सूर्य की फिंगर है, ये सूर्य की फिंगर आपको गुरु से ज़्यादा बड़ी होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, गुरु से ज़्यादा बड़ी होती हुई नज़र आएगी। और जब भी ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, किसी भी हाथ में आपको दिखे कि ऐसी चीज़ हो, तो व्यक्ति एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छे ओहदे पर तो होता ही होता है। साथ में हम ये कह सकते हैं कि सूर्य गुण काफ़ी अच्छे होते हैं उसमें। मतलब एक नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है, जो लीड करने की क्षमता होती है, काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो वो क्वालिटी इनमें भरपूर यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, अब सूर्य अच्छे हो गए हैं तो ये भी है कि कह सकते हैं कि सूर्य अच्छे होने से क्या होता है कि थोड़ा सा अहम व्यक्ति के अंदर आ जाता है कभी ना कभी, लेकिन सूर्य अच्छे गुण देता है, अच्छी प्रॉपर्टीज़ को देता है। जैसे हम कह सकते हैं कि मान सम्मान व्यक्ति के वृद्धि होती है, हमेशा जीवन में हमेशा होती रहती है। ठीक है, और ऐसे जातक के पास काफ़ी जिम्मेवारियाँ भी होती हैं, काफ़ी लोगों की जिम्मेवारियाँ ऐसे व्यक्ति के पास होती हैं। ठीक है, तो ऐसा जिम्मेवार तो माना जाता है, साथ में नॉलेजेबल भी माना जाता है और एक अच्छी ओहदे पर भी माना जाता है। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारे गुरु की फिंगर जो है छोटी हो गई है, और जब गुरु की फिंगर छोटी होती है तो थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ें या पारिवारिक दृष्टिकोण हो या सामाजिक दृष्टिकोण हो, उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है। ठीक है, जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब गुरु जो है कमज़ोर हो जाते हैं हाथ में, या फिर वो पर्वत की स्थिति से हो, या आपको वो दिखे कि आप की फिंगर छोटी है। ठीक है, तो सामाजिक दृष्टिकोण या पारिवारिक दृष्टिकोण से वो कमज़ोर पड़ता है। ठीक है, समाज में आप जितने भी कार्य करें, जितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन उस चीज़ की बड़ाई नहीं होती है। ठीक है, उस चीज़ की बड़ाई नहीं होगी। व्यक्ति भले ही कितने अच्छे काम कर ले, किसी की भलाई कर ले, जो भी कर ले, लेकिन उसकी वो कह सकते हैं कि बड़ाई नहीं होती है। तो ये नेगेटिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, कितने भी आदमी धर्म कर्म के काम कर लेता है, उसमें भी उसको सफलता मिलने के चांसेस कम रहते हैं जब गुरु थोड़े से कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो ये इनके हाथ में दिख रहा है। और अगर मैं एक और बात बोलूँ, यहाँ पर दिखेगा कि सूर्य की लंबाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि शनि के बिल्कुल आपको ऊपर तक पहुँचती हुई दिखेगी, या फिर बहुत कम गैप रह गया है। तो ऐसे जातक को थोड़ा सा अपने हार्ट को थोड़ा संभाल के रखना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं ब्लड को हमेशा जांच करवाते रहना चाहिए। हार्ट रिलेटेड रिगार्डिंग दिक्कतें होने के चांसेस व्यक्ति को रहते हैं और होते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको सूर्य बहुत ज़्यादा लंबे होते हुए नजर आए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके बुध फिंगर की, ये वाली फिंगर जो हमारी जो लिटिल फिंगर है,
ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट वैलेंस को क्रॉस कर रही है, जो इसका फर्स्ट वैलेंस है इसको क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है, ठीक है, किसी से भी बात करने का ढंग, और ऐसा व्यक्ति झिझकता नहीं है, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है, अपनी बात को दूसरों के आगे काफ़ी अच्छी तरह रख पाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें दिख रही है। ऐसे जातक के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है। तो जब भी आपको यहाँ पर दिखे कि सूर्य अच्छे हैं और बुध अच्छे हैं, तो ऐसे जातक अच्छी पदवी पे होगा, अच्छा कम्युनिकेट करने वाला होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। शनि फिंगर भी की लंबाई अच्छी है। अगर मैं आपको ये वाली फिंगर, सबसे मिडिल फिंगर, इसकी लंबाई काफ़ी अच्छी है, किसी फिंगर में टिल्टेशन आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है। बस गुरु को छोड़कर बाकी सभी फिंगर इनकी अच्छी है। अगर मैं बात करूँ इनके थंब की, तो थंब जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको पीछे की तरफ स्टिफ होता हुआ नज़र आएगा। स्टिफ नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ता हुआ नज़र आएगा, जिसके हम हिसाब से कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर कभी कभी जो है प्लान्स को चेंज करने की हड़बड़ाहट रहती है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए एक प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो बहुत दूसरा जो है प्लान हमेशा रेडी रहता है, ठीक है। तो मतलब चेंज करना ऐसे व्यक्ति के फितरत में रहता है, ठीक है। व्यक्ति एक चीज़ पर नहीं टिका रहता, हमेशा चेंज करने की फितरत में रहता है। तो ये चीज़ें इनके थंब से नज़र आ रही है। फर्स्ट पोर छोटा है, सेकंड पोर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे जाते के अंदर डिटर्मिनेशन काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। किसी काम करने की लगन, डिटर्मिनेशन, किसी काम को पूरा करने की डिटर्मिनेशन काफ़ी अच्छी होती है। तो ये दिख रहा है, ठीक है। भले ही जो है यब का निशान पूरा प्रॉपर नहीं है, जो ये यब का निशान बनता है पूरा प्रॉपर नहीं है, और काफ़ी तरह से खंडित भी है, ठीक है। वो गुरु की वजह से है। मैंने आपको बोला था सामाजिक दृष्टिकोण और पारिवारिक दृष्टिकोण कमज़ोर रहता है ऐसे व्यक्ति का, तो वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई फिंगर्स की बात। अगर हम पर्वतों की स्थिति की बात करें, मैं अगर पर्वत को देखूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, अगर मैं पर्वत की स्थिति को देखूँ, अगर मैं यहाँ पर गुरु पर्वत को देखता हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इनके हाथ में गुरु अच्छे नहीं है, तो गुरु को आपको स्पेस कम होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा कम स्पेस कहाँ पर इनके गुरु पर्वत को मिल रही है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बार बार रिपीट यहाँ पर हो रही है। लेकिन यहाँ पर मस्तिष्क रेखा से जो हमारी माइंड लाइन है, माइंड लाइन से कुछ रेखाएं ऊपर उठती हुई पहुँच रही हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि जब ऐसा होता है, जब कोई भी रेखा गुरु पर्वत पर पहुँचती है, व्यक्ति को जीवन भर किसी न किसी रूप से तरक्की देती ही देती है, ठीक है। तो ये अच्छे साइन यहाँ पर है। सबसे अच्छा माउंट इनके हाथ में मुझे लगा शनि का जो है इनका माउंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले तो देखिए इनकी जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा प्रॉपर पहुंची है, उसके बाद बहुत मल्टीपल्स लाइनें आपको यहाँ पर बनती हुई नज़र आएंगी। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखें आप, बहुत सी लाइनें आपको क्रिएट होती हुई नज़र आएंगी यहाँ पर, ठीक है। और जब ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा लाइनें हैं, जब आपको ऐसी एक से ज़्यादा लाइनें यहाँ पर और एक से ज़्यादा भाग्य रेखा आपको बनती हुई नज़र आए, ऐसी ब्रांचेस नज़र आए, तो ये काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है, काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे जहाँ तक देखते हैं कि जॉब करता तो है, साथ में काफ़ी और भी चीज़ें व्यक्ति करना चाहता है, और भी प्रोफेशंस व्यक्ति होते हैं, और काफ़ी इनकम के सोर्सेज भी जनरेट होते हैं। मतलब काफ़ी जगह से इनकम के सोर्सेज जनरेट होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मल्टीपल जॉब्स करेगा, बहुत सारी नौकरी करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब जो इनकम के सोर्सेज होते हैं काफ़ी अच्छे जनरेट होते हैं इस एज में। और ये जो एज बन रही है वो हम कह सकते हैं कि 50 के बाद की बन रही है, 55 के बाद की बन रही है, ठीक है। तो इस एज में काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है इनकम वाइज रहती हैं, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि एक गर्डल ऑफ वीनस ही बन रहा है यहाँ पर, हल्का सा पार्शल है, ठीक है। पार्शल गर्डल ऑफ वीनस आपको बनता हुआ नजर आएगा। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति के अंदर सीरियसनेस काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। ऐसा देखिए, जहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस नज़र आए, तो ऐसा व्यक्ति का जो है, ऐसा नहीं कि बचपन बहुत अच्छा होता है, बहुत सुख देखे होते हैं, उन्होंने गरीबी और दुख भी व्यक्ति ने देखे होते हैं, ठीक है। तो इसकी निशानी भी होती है। गर्डल ऑफ वीनस व्यक्ति को सीरियस तो बनाता है, ठीक है, साथ में कभी कभी थोड़ा सा कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव भी बना देता है, ठीक है। तो ये पार्शल है, पूरा नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इनके सूर्य पर्वत की, सूर्य पर्वत पर एक शिक्षा की रेखा आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी यहाँ पर,
एक ऐसी रेखा। और मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि शिक्षा नॉलेज काफ़ी ऐसे व्यक्ति के पास है, किसी चीज़ की भी नॉलेज ऐसे व्यक्ति को ले लो काफ़ी अच्छी होती है। तो ये शिक्षा की रेखा इनके हाथ में बन रही है। यहाँ पर सूर्य रेखा भी मौजूद है, एक से ज़्यादा सूर्य रेखाएँ हैं। तो जैसे गवर्नमेंट जॉब इनके हाथ में है। और ये जो सूर्य रेखा का असर है ये 45 के बाद और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य रेखा का रुख जो है, आगमन है, वो सूर्य पर्वत पर ही है। ठीक है, कोई ज़्यादा सूर्य रेखा बड़ी नहीं है। अगर सूर्य रेखा बड़ी होती तो उसका फ़ायदा जल्दी होता है। ठीक है, सूर्य रेखा फ़ायदा तो जीवन भर होगा, लेकिन वो 45 के बाद और असर जो है अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इनके हाथ में सूर्य रेखा बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बुध पर्वत ठीक है। बुध पर्वत पर कोई आपको जो है ऐसा कोई फ्लैट है, थोड़ा सा फ्लैट है, और थोड़ा सा आपको सूर्य की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो पैसा में अगर लेन देन आप करते हैं, कर्जा वगैरह लेने का सोच रहे हैं, या फिर जो भी लेन देन पैसे का, थोड़ा सोच समझ के किया करें। क्योंकि जब होता लगता है कि सूर्य जो है थोड़ा जो बुध है आपका अगर सूर्य की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे हालातों में थोड़ा सा व्यक्ति को सोचना समझना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनके शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत जो है थोड़े से आपको फ्लैट होते हुए नजर आएंगे, कोई ज़्यादा उभार नहीं है। ठीक है, लेकिन ठीक है, इस पे कोई ज़्यादा उभार नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ें मीडियम व्यक्ति रहेगा, सुख सुविधाएं ऐशो आराम सब कुछ रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब क्या होता है कि शुक्र बहुत ज़्यादा बली हो जाते हैं, या फिर शुक्र का जो पर्वत है आपको, ये वाला पर्वत आपको बहुत ज़्यादा उठा हुआ नज़र आए, या फिर बहुत ज़्यादा एक गुब्बारे की तरफ फूला हुआ नज़र आए, वो भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, फ्लैट हो, हल्का सा उस पर उभार हो, हल्की सी लालिमा हो, वो बिल्कुल आइडियल माना जाता है, जैसे इनके हाथ में वो दिख रहा है। क्योंकि जब ऐसा होगा तो वो ज़्यादा बली नहीं होगा, उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कामुकता हो गया, या फिर चीज़ों को जल्दी हासिल करने की चीज़ें होगी। और ऐसा देखा भी गया है कि जहाँ पर आपको शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उभार में नज़र आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास खर्चे करने के जो चीज़ें होती काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, खर्चीला व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ज़्यादा व्यक्ति लिमिटेड होता है, जो ऐसे दिख रहा है लिमिटेड व्यक्ति होगा, और अपनी भौतिक सुविधाओं में ही जिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बड़ा करने की चाह रहती है। ठीक है, और भौतिक सुविधाओं में ही जीता है। ठीक है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं, हल्की सी लालिमा है, तो सुख सुविधाएं सभी हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, चंद्र पर्वत कह सकते हैं कि चंद्र पर्वत थोड़े से आपको जो ये हमारे जो अंदरूनी चंद्र हैं थोड़े से आपको दबते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया है कि जहाँ पर आपको हाथ में गॉडल ऑफ वीनस बनता हुआ नजर आएगा, ये वाला साइन, वहाँ पर आपको ये दिखेगा कि चंद्र पर्वत जो है हमारे जो अंदरूनी चंद्र हैं वो दबेंगे। ठीक है, जब दबते हैं तो व्यक्ति मन का थोड़ा सा कह सकते कच्चा हो जाएगा आने वाले टाइम में। कभी कभी जो है मन थोड़ा सा ज़्यादा दुखी होना, ज़्यादा कह सकते हैं कि मन का छोटा होना, या फिर किसी चीज़ से जल्दी परेशान हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, या फिर जो भी है वो बाद में दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ये दिक्कतें आने चांसेस है, क्योंकि वो मैं आपको साइन बाद में बताऊंगा, इनके माइंड लाइन में भी वो साइन है। अगर मैं अब रेखाओं के बारे में बात करता हूँ, तो पहले देखिए, पहले तो आपको इनकी जीवन रेखा को देखें। पहले तो मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था कि बचपन में चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और जो है देखिए यहाँ पर माइंड लाइन जो है, सॉरी यहाँ पर जो जीवन रेखा है ऐसी कुछ चलती है आपको नज़र आएगी, और प्रॉपर है, कोई ऐसा नहीं है, और प्रॉपर है जीवन रेखा, और इसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ आइलैंड की फॉर्मेशन आपको बनती हुई तो नज़र आ रही है। ये आइलैंड की फॉर्मेशन जो है यहाँ पर इस आसपास, यहाँ पर हेल्थ लाइन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है हेल्थ लाइन। लेकिन कुछ मेजर इश्यूज जो होते हैं, प्रॉब्लम जो हो सकती है, कम से कम 50 से 52 की एज में जो है वो दिक्कतें आने के चांसेस हो सकते हैं उस एज में। ठीक है, कि कोई रोग वगैरह ऐसे बीमारी वगैरह होने के चांसेस हों, और बड़े रोग ना हो, लेकिन कोई ऐसी लंबी बीमारी जो काफ़ी लंबे टाइम तक रहे। ठीक है, ज़्यादातर वो पेट से जुड़ी परेशानियाँ होने के चांसेस हैं, क्योंकि हृदय रेखा बता रही है, या मैं जैसे स्टार्टिंग है ना, हार्ट हार्ट को आपको बचा के चलना है। ठीक है, हार्ट को, और पेट से जुड़ी हल्की फुल्की परेशानियाँ होंगी होंगी, लेकिन हार्ट सबसे बड़ा मेन इनके हाथ में वो अहम रोल अदा करेगा। ठीक है, और मैं बात यहाँ पर कह रहा था कि जीवन रेखा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इस पर कोई ऐसे मेजर प्रोग्रेस रेखा नहीं है, मेजर कोई प्रोग्रेस रेखा नहीं है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनके
अगर जीवन रेखा के साथ भाग्य रेखा की बात हो, देखिए पहली बात तो कि काफ़ी अपने हाथों में देखा होगा कि ये इन निशान नज़र आता है कि जब जीवन रेखा ऐसी हो तो भाग्य रेखा भी उसी से निकलती है। ठीक है, तो ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा परिश्रमी होता है, मेहनती, हार्ड वर्किंग नेचर ऐसे जातक की होती है। जो भी उसने जीवन में अपने कमाया है, जो भी उसने पाया है, अपनी समझ, अपनी सोच, अपनी नॉलेज के दम पर, अपनी मेहनत के दम पे कमाया है। ठीक है, और ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और भाग्य रेखा इनकी सबसे अच्छी है, जो इनकी जो हम कह सकते हैं फेट लाइन जिसे कहें, धन रेखा कहें, सबसे अच्छी धन रेखा इनकी है, क्योंकि ये धन रेखा ऊपर जाके और जो है सही हो जा रही है। इस पर मल्टीपल धन रेखा आपको बनती हुई नजर आएंगी 50 के बाद तो। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। और इनके माइंड लाइन में एक दोहरापन मुझे ये नज़र आया। देखिए पहले तो कि माइंड लाइन आपको ऐसे चलती हुई नजर आएगी और उसमें एक रेखा निकल कर ऐसे जो निकल रही है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, और ये जो एज बन रही है ये 47 से 48 के आसपास की बन रही है, या फिर 49 के पास का आसपास की एज बन रही है। उस एज में जो है बदलाव आने के चांसेस हैं इनके जीवन में। ठीक है, देखिए डबल माइंड या किसी भी लाइन से ब्रांच का निकलना, या फिर आपको देखिए या फिर हृदय रेखा आपकी क्यों ना हो। हृदय रेखा अगर मान लीजिए दो शाखाओं में बढ़ जाती है तो उसके गुण बढ़ा देती है। अगर माइंडलैंड अगर ऐसे दिख रही है, इनकी माइंडलैंड में आपको दोहरापन दिख रहा है तो वो माइंडलैंड की शक्ति को बढ़ाएगा। अब जब माइंडलैंड की शक्ति बढ़ेगी तो व्यक्ति क्या करेगा, तो मतलब व्यक्ति के पास बहुत सारे ऑप्शंस और आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस और आ जाएंगे, क्योंकि देखिए माइंडलैंड की डिक्लाइन हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो माइंडलैंड थोड़ी डिक्लाइन जा रही है। ठीक है, जब डिक्लाइन जाती है तो व्यक्ति दिमाग का शार्प तो होता ही है, लेकिन व्यक्ति के अंदर औरों से ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है इमेजिनेशंस की। ठीक है, ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, वो कर दूंगा तो वो हो जाएगा, मतलब इमेजिनेशंस काफ़ी अच्छी होती है और व्यक्ति उन चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह हैंडल कर पाता है। जब देखिए जब आपको यहाँ पर दिखे कि आपकी माइंड लाइन को दोहरापन नज़र आ रहा है, ठीक है, दोहरापन आपकी माइंड लाइन में नज़र आया तो औरों से ज़्यादा चीज़ों को, परिस्थितियों को व्यक्ति कंट्रोल आसानी से कर पाता है औरों के मुकाबले। ठीक है, औरों के मुकाबले परिस्थितियों को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे इनके जीवन भर रहने वाली हैं, वो चीज़ फ़ायदा भी करेगी इनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं इनकी हृदय रेखा को। हृदय रेखा में आपको थोड़ा कालापन, थोड़ा सा सिंगल रेखा नज़र आएगी, थोड़ा पतलापन नज़र आएगा। तो बताता है कि जैसे मैंने आपको बताया हार्ट को संभाल के रखना है। पेट से बड़ी परेशानियाँ हल्की फुल्की होंगी लेकिन ज़्यादा नहीं होने वाली। लेकिन हम कहते हैं हृदय को आपको संभाल के रखना है। हृदय रेखा ये कह रही है थोड़े से इमोशनली सेटबैक्स मिल सकते हैं इस एज में, जो एज इनकी चल रही है। नहीं तो 50 से 52 की एज में कुछ बहुत इमोशनली जो है सेटबैक्स मिलने के चांसेस रहते हैं। और हृदय रेखा बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। हृदय रेखा बहुत महीम होकर गुरु पर्वत पे पहुंच रही है। तो व्यक्ति ईमानदार काफ़ी ज़्यादा है और दिल के काफ़ी ज़्यादा साफ है। ऐसे व्यक्ति से क्या होता है कि जब देखिए हृदय रेखा जब आपको देखने को मिले कि हृदय रेखा आपकी गुरु पर्वत पर जाके समाप्त होती है तो व्यक्ति दिल का काफ़ी ज़्यादा साफ होता है, दूसरों का हमेशा भला ही चाहता है। ठीक है, अपने आसपास का भला ही चाहता है और ऐसे जातक दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी सच्चे होते हैं और दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। भगवान में इनकी आस्था होती है। ठीक है, तो ये ऐसे जातक जो है, ऐसे लोग जो है तरक्की करते हैं। जहाँ पर आपको देखने को मिले कि आपकी हृदय रेखा गुरु पर्वत पर जाकर समाप्त हो, या ऐसे लोग हमें 100% तरक्की करेंगे। ठीक है, हमेशा आगे बढ़ने की चाहत ऐसे इनके जीवन में लगी रहती है। तो हमने देखा कि इनके हाथ में धन रेखा काफ़ी अच्छी है। किस्मत की लाइन जो है 50 के बाद और सुदृढ़ और साफ हो रही है और मल्टीपल्स ब्रांचेस निकल रही है। ठीक है, तो ये देखने को मिल रहा है कि और उनके साफ़ सुथरी होने की वजह से या फिर जो है लक लाइन का स्ट्रांग होना ये बताता है कि 50 के बाद और किस्मत चमकेगी और अच्छी किस्मत होगी इनकी। ठीक है, थोड़ा सा हृदय से रोगी होने के चांसेस हैं लेकिन और कोई ऐसा दोष नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी पूरी प्रिडिक्शन है, इसको आप शेयर ज़रूर करें और चैनल को आप ऐसी पामिस्ट्री ट्रेडिंग वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।